हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग बेटर होंगे तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉग। फ्रॉग जो है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला बात कहते हैं फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी भी देखना है और एनाटॉमी भी देखना है। तो इसमें सबसे पहला टर्म देखिए क्या है। इसमें सबसे पहला टर्म यही है, जो फ्रॉग जो है ना, समझिए कि नहीं, इंडिया में जो सबसे कॉमन जो फ्रॉग का स्पीसीज है वो क्या है? राना टिग्रीना। कौन सा है फ्रॉग का स्पीसीज जो कॉमन है? राना टिग्रीना। और फ्रॉग जो है ना वो होता है क्या? फ्रॉग पॉलीकेनोथर्मस होता है। कैसा है फ्रॉग? पॉलीकेनोथर्मस। पॉलीकेनोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो गया क्या? कि टेम्परेचर इसका बॉडी का जो है ना वो फिक्स नहीं है, वो सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर जाता है। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो फ्रॉग अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दुश्मन से, वो अपने आप को जो है ना अपना कलर चेंज कर सकता है। ठीक है। इसको हम लोग कैमोफ्लेज बोलते हैं। और ये जो कलर चेंज करने का जो प्रोसेस है ना, इसको मिमिक्री बोलते हैं। ठीक है। आप देखते हो कि कोई फ्रॉग है, समझिए कि नहीं, और कोई वहाँ पे जैसे घास है ग्रीन कलर का, तो फ्रॉग अपना कलर चेंज करके ग्रीन कर लेगा ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाएगा उससे। ठीक है। उसमें सांप उड़ेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा कहीं पर। उसके बाद कहा जाता है जो ड्यूरिंग पीक समर में और पीक विंटर में आपको फ्रॉग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय जो है ना ये एस्टिवेशन में चले जाता है, हाइबरनेशन में चले जाता है। अब देखिए, समर स्लीप जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? समर स्लीप को बोलते हैं क्या? एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है। उसके बाद चलिए अगला टर्म डिस्कस करते हैं। अगला टर्म यही आएगा, जो फ्रॉग जो है ना इसका मॉर्फोलॉजी हम लोग देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले देखिए, फ्रॉग का दो चीज़, हेड रहता है और ट्रंक रहता है। स्किन जो है ना फ्रॉग का वो स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, और यहाँ पे जो है म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब कहा जाता है क्या, जो कलर जो है ना इसका डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब वही इस तरफ से, डॉर्सल साइड वो जो होता है ना वो ऑलिव ग्रीन होता है, थोड़ा सा ग्रीन कलर का होगा। जबकि वेंट्रली जो है साइड है वो होता है पेल येलो, थोड़ा स्लाइटली येलो होगा। ठीक है। इधर स्लाइटली येलो होगा। उसके बाद कहाँ पे डार्क इरेगुलर स्पॉट होता है इसमें। यहाँ देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक कलर का जो धब्बा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का, वही बात कर रहा है। ये फ्रॉग जो है नेवर ड्रिंक वाटर। ये फ्रॉग कभी भी वाटर नहीं, मतलब पानी नहीं पीता। ये क्या करता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को स्किन के जरिए। इसमें जो होता है माउथ होता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, ये जो नाक है। फिर जो है आई होगा, और आई को कवर करता है कौन? निक्टेंडरिक मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला टर्म आता है क्या, अगला टर्म आता है क्या, जो आई जो है ना, ये तो समझ में आ गया। अब कहा जाता है क्या, टेम्पेनम इसमें पाया जाता है। टेम्पेनम जो होता है ना वो साउंड रिसीव करने का काम करता है। और इसमें जो फोर लिम्स होता है, ये आगे वाला जो है ना इसको फोर लिम्स बोलते हैं, और पीछे वाला जो है ना ये हैंड लिम्स होता है। तो हैंड लिम्स में 5 डिजिट होता है, 5 उंगली होता है ऐसे, जबकि आगे वाला में 4 होता है। ठीक है। ये हेल्प करता है स्विमिंग, ये सब में। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो इसका जो हैंड लिम्स है, मतलब ये पीछे वाला जो लिम्स है, ये लार्जर होता है और मस्कुलर होता है। ठीक है। जो इसको हेल्प करता है स्विमिंग करने में। ठीक है। उसके हेल्प से ये तैरता है। फ्रॉग जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया क्या, जो मेल फीमेल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मेल फ्रॉग अगर कोई है तो उसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोगल सैक होता है। उसके बाद कॉपलेटरी पैड होता है। कॉपलेटरी पैड हो गया, यहाँ देख सकते हैं कॉपलेटरी पैड होता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो फर्स्ट डिजिट जो है ना वो अब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग में, तो इसके जरिए हम फीमेल फ्रॉग को पहचान सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखिए एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड होता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल, ये जो ट्यूब है ये, और ग्लैंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लीवर हो गया। ठीक है। पेनक्रियाज है। अब कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल इसका शॉर्ट होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोरस है। कैसा है ये? कार्निवोरस है। उसके बाद कहा जाता है कि ये क्या है? कार्निवोरस है। कार्निवोरस के बाद नेक्स्ट टर्म आता है क्या, जो सबसे पहले जो है ना माउथ में फूट गया वो जाएगा बक्कल कैविटी। ये जो है ना अंदर का कैविटी, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। वो आगे चल के कहाँ ओपन होगा? यहाँ फेरिक्स के पास। फेरिक्स आगे चल के जो है ना ट्यूब, ये ओसोफेगस यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है। ओसोफेगस से फिर जाएगा क्या? स्टोमक में, और स्टोमक से जाएगा इंटेस्टाइन में। ये देखिए ये है स्टोमक, फिर यहाँ ये क्या है? इंटेस्टाइन में। ठीक है। और इंटेस्टाइन के बाद जाएगा किस में? रेक्टम में आगे, और रेक्टम से वो फाइनली ओपन होता है कोलिका में। लीवर जो होता है ना वो सिक्रीट करता है बाइल। क्या रिलीज करता है? बाइल, जो कि स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। ठीक है। लीवर जो होता है ना वहाँ से रिलीज होता है क्या? बाइल, और जो कि स्टोर होता है कहाँ? गैल ब्लैडर में। पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है पेनक्रिएटिक जूस, जिसमें कंटेनिंग होता है क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब कहा जाता है क्या, फूड इसका कैप्चर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये टंग जो है ना, देखते हैं
टंग के हेल्प से देखते हैं किसी को खींच लेता है। फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है एंड HCl होता है जो सिक्रीट होता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक वाल, मतलब एस्टोमक का जो वाल है उससे। ये पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, इसमें इसको काइम बोलते हैं, ठीक है, जो पास करता है आगे डेडनम से, मतलब एस्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। उसके अलावा HCl होता है जो फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब जो पार्सली डाइजेस्ट, पूरा तो डाइजेस्ट होता नहीं एस्टोमक में, तो जो पार्सली डाइजेस्टेड है उसको बोलते हैं काइम। और ये काइम जो है वो कहाँ जाता है, डेडनम में, ठीक है। डेडनम जो है उसमें रिसीव, डेडनम आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो रिसीव करता है बाइल और पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। ये जिसके जरिए उसमें डेडनम में आएगा वो डक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ये बाइल जो है ना ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जबकि पेनक्रिएटिक जूस जो है वो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट होता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जिसको माइक्रो और भिलाई और माइक्रोविलाई और भिलाई बोलते हैं, जो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होता है वो फाइनली रेक्टम के जरिए पास हो जाता है, वो चले जाता है कहाँ, कोयलका में। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अगला टर्म आता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम, फ्रॉग जो है ना, फ्रॉग में दो तरह से रिस्पायरेशन होता है। एक तो सबसे पहले स्किन में समझ में आ गया, स्किन के जरिए होता है रिस्पायरेशन, जिसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहा जाता है क्या, ऑन लैंड पे अगर बात की जाए, बकल कैविटी, स्किन, लंग्स, मतलब लैंड पे जब होता है ना धरती पे फ्रॉग, तो उस समय ये लंग्स से रिस्पायरेशन करता है, जिसको हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका लंग्स जो होता है ना वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, थोरैक्स में। ये जो है सीने वाला रीजन थोरैक्स, इसमें एयर इंटर करता है कहाँ से, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल होगा नाक वाला चम्बड़ जो है उससे, फिर बकल कैविटी होते हुए टू लंग्स में चले जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो आएगा, सबसे पहले क्या क्या सब आएगा, हार्ट आएगा, फिर ब्लड वेसल आएगा और ब्लड आएगा। फिर इसमें लिम्फेटिक सिस्टम आए, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आएगा, लिम्फ आ जाएगा, लिम्फ कैन चैनल्स और लिम्फ नोड, नोड मतलब वहाँ जहाँ पे गांठ होता है, जहाँ से ब्रांच बढ़ता है वो। हार्ट इसका जो है 3 चैम्बर होता है, 2 आर्टरी और 1 वेंट्रिकल, कवर्डेड होता है पेरिकार्डियम से, ठीक है, पेरिकार्डियम से कवर्डेड है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो इसके हार्ट के पास जो है, हार्ट पे जो है ना, समझिए कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको साइनस वेनेसियस बोलते हैं। ये ज्वाइंट होता है कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। कहाँ अटैच होगा, राइट आर्टरियम में, ठीक है। जो रिसीव करता है ब्लड थ्रू द मेजर्स वेन, वेना केवा, ventricles open into the कॉन्सियस आर्टरियस, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल साइड होता है ये, ठीक है। सच बता रहा, मूड गर्म हो गया थोड़ा सा, इतना देर से लाइव करने का कोशिश के लाइव नहीं हुआ। अब कहा जाता है जो देखिए इसमें पाया जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है बिटवीन लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। दूसरा है रेनल पोर्टल सिस्टम जो बिटवीन किडनी एंड द लोअर पेयर्स ऑफ बॉडी के बीच में है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है ब्लड जो होता है ना फ्रॉग का, वो कंटेन करता है प्लाज्मा एंड सेल, सेल में आगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। इस फ्रॉग का आरबीसी जो है ना न्यूक्लिएटेड होता है, कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड, और कंटेन करता है क्या, हीमोग्लोबिन। उसके बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैस एंड वेस्ट टू टिश्यू। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन, जो भी हम एब्जॉर्ब हुआ फूड उसको एब्जॉर्ब करता है, गैस को, वाटर को भी ये ट्रांसफ़र करता है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अगला टर्म आता है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये होता है 2 किडनी होता है, ये बात तो जानते हैं। फिर यूरेटर्स होता है, फिर कोयलका होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। इसका डायग्राम यहाँ नहीं दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ देखते हैं। अच्छा यहाँ नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा इससे भी समझ सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ है ना, देखिए यहाँ ये किडनी हुआ, ये किडनी से पाइपरी का यूरेटर्स हो गया, ठीक है। फिर ये जो है यूरिनरी ब्लैडर्स हो गया, और वो फाइनली ओपन हो जाता है किसमें, कोयलका में। तो वही बात कर रहे हैं।
जो 2 किडनी है, 2 यूरेटर्स है, कोल का यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। उसका किडनी डार्क रेड होता है और बीन शेप्ड होता है, ठीक है। उसके बाद बोथ साइड ये वर्टिकल कॉलम के प्रेजेंट है, ठीक है। किडनी बना होता है किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है। उसके बाद 2 यूटेरस इमर्ज फ्रॉम द किडनी, किडनी से देख रहे हैं 2 यूटेरस निकला हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद मेल फ्रॉग जो है ना, यूटेरस एक्ट है जो यूरोजेनिटल डक्ट, यूटेरस जो होता है ना और यूरोजेनिटल डक्ट दोनों क्या है, सेम है। जो ओपन होता है कहाँ पे, कोयलका में, एक साथ ओपन होता है। जबकि फीमेल में यूटेरस एंड ओविडक्ट ओपन इनटू सेपरेटली इन द कोयलका, ये पूछ देता है एग्जाम में, याद रखिएगा। उसके बाद थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो ओपन होता है किस में, कोयलका में। फ्रॉग जो है वो क्या है, यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक मतलब यूरिया रिलीज करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, आपको पता होना चाहिए 3 नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो फ्रॉग क्या रिलीज करता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड नहीं रिलीज करेगा, ये क्या है, यूरिया रिलीज करेगा। और यूरिया की वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। क्लियर हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है कि देखिए आगे इसमें जो है ना इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जो इंडोक्राइन से करता है कुछ हार्मोन्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का कुछ हार्मोन्स है, क्या क्या सब है देखिए। एक सबसे पहले पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड्स है, थाइमस है, पिनल है, पेनक्रिएटिक है, एड्रिनल है, गोनेड्स है। गोनेड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी। तो ये सब इसके पास ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टर्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात करते हैं। कह रहा है कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जानते हैं ना, CNS, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आता है, ठीक है। उसके बाद PNS आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। ऐसा नर्व जो ब्रेन से निकला क्रेनियल बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलता है स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बात करते हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टाइप्स हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 टाइप है, ठीक है। दे आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स मतलब ब्रेन से निकलने वाला नर्व जो है क्रेनियल नर्व है, वो कितना पेयर है, 10 पेयर्स है। ब्रेन इज इनक्लोज्ड बाय बोनी ब्रेन बॉक्स। ब्रेन जो है ना वो बॉक्स से कवर रहता है, जिसको हम बोनी बॉक्स बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स। अब उसके बाद देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, यहाँ तक तो ये हो गया होगा। अब देखिए कहा जाता है जो ब्रेन जो है ना फ्रॉग का, उसको डिवाइड किया गया 3 भाग में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है इसमें ओल्फैक्टरी लोब रहता है। ओल्फैक्टरी मतलब आप जानते हैं स्मेल से रिलेटेड है। इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। हेमिस्फीयर मतलब इस तरह से, हाफ स्फीयर ऐसे, ठीक है, इस तरह से 2 हेमिस्फीयर होते हैं। तो वही कारण पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जाता है, ठीक है। और इसमें अनपेयर डायसेफ्रॉन प्रेजेंट है, जबकि मिड ब्रेन जो ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है। हिंड ब्रेन जो है सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, सो देखिए स्पाइनल कॉर्ड्स प्रेजेंट जो है ना वो ग्रो करता है आगे, ठीक है। मेडुला ओब्लांगाटा से, मेडुला ओब्लांगाटा आप जानते हैं भी हिंड ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम्स से होते हुए आगे बढ़ता है वो। उसके बाद देखिए बात क्या आता है, सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। सेंस ऑर्गन कौन कौन सा प्रॉब्लम है। सेंस ऑर्गन जो होता है इंक्लूडिंग सेंसरी पेपिलिया होता है, जो कि टच करने पे फ्रॉग को फील करवा देता है, जो कोई टच कर रहा है। टेस्ट बर्ड्स होता है जो टेस्ट करवाता है, वाओ इंसेक्ट को टेस्ट लेकर के मज़े से खाता हूँ। उसका नेसल एपिथेलियम होता है जो स्मेल के लिए का होता है। सिंपल आई होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पेयर्ड एंड सिचुएटेड इन ऑर्बिट, ये जो स्कल में जो है ना होलो स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो टेम्पेनम प्रेजेंट है, जो टेम्पेनम जो है ना इंटरनल ईयर फॉर हेडिंग एंड बैलेंसिंग। ये फ्रॉग सुनने के लिए कि टेम्पेनम यहाँ देखिए दिखाया गया, ये होता है फ्रॉग पर, यही सेकेंड ईयर का काम करता है, ठीक है। जो साउंड को रिसीव करता है और प्लस जो है ना ये बैलेंस भी बना करके रखता है। नहीं तो समझो अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो फ्रॉग जो है पतलाते हुए चलेगा इससे, टिक 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 टिक। उसके बाद चलिए अगला टर्म डिस्कस करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओविड्स। इसमें जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जानते हैं जो स्पर्म बनाएगा वो कौन है, टेस्टिस है। यहाँ देखिए अब कहा जाता है क्या, किडनी के ऊपर में आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है डबल फोल्डेड पेरिटोनियम से। यहाँ जो है ना पेरिटोनियम उससे फोल्डेड है, उससे 10 से 12 की संख्या में जो है ना वो भाषा एफरेंटिया निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, भाषा एफरेंटिया। उसके बाद कहा जाता है ये इंटर करता है किडनी, ठीक है, ओपन इनटू द ब्रीडर्स कैनाल। ये ओपन होता है किसके हेल्प से, ब्रीडर्स कैनाल के हेल्प से। उसके बाद ये जो है यूरोजेनेटर डक्ट होगा और वो फाइनली वो ओपन हो जाता है किस में, कोलका में। ठीक है, कोलका स्मॉल होता है जो यूज किया जाता है किसमें, फेसल मैटर मतलब वेस्ट जो है यूरिन और स्पर्म को एक्सक्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। फीमेल इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होता है। ठीक है, उसके बाद नो फंक्शनल कनेक्टेड, इसमें कोई भी ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी के साथ। उसके बाद पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है। ठीक है, जो आगे चल के ओपन होगा कोलका में। और एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो है ना वो 2500 से 3000 तक ओवा मतलब उसका जो एग है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बाहर में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा बाहर में। देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, बाहर में होगा, पानी में होगा फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर नहीं होगा, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना देखिए लार्वा सब बन रहा है, फिर ये आगे चल के फ्रॉग बनाएगा। तो वही का रहा है स्टेज है टेरोपोल्स का। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो पूरा लाइफ साइकिल। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है फ्रॉग का। तो सबसे पहले ये खा जाता है किसको, इंसेक्ट को। अगर इंसेक्ट को नहीं खाएगा तो पता चला इंसेक्ट आपके जो धान के गेहूँ है ना जो भी फसल है उसको बर्बाद कर देगा। तो वही कहा जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है क्या, जो मस्कुलर लेग जो होता है ना फ्रॉग का वो हम लोग यूज करते हैं फूड बनाने के लिए, तो फूड उसको खाने के लिए भी यूज करते हैं। तो आपका पूरा फ्रॉग हो गया क्लियर। आई होप थोड़ा जो है ना अभी गुस्सा में थे क्योंकि आप समझ ही सकते इतना बार लाइव ट्राई किए लेकिन लाइव नहीं हो पाया, तो फाइनली हमें ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।